सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। भदोही जनपद से समय की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मदनपुर स्थित कुएं से एक व्यक्ति का शव बरामद होने की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने सफल अनावरण कर लिया है। पुलिस ने व्यक्ति की हत्या करके शव छिपाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल ईंट बरामद कर लिया है। घटनाक्रम की शुरुआत की बात करें तो विगत 20 जनवरी को मदनपुर निवासी मृतक मुकेश कुमार बिंद की पत्नी रेखा देवी ने थाना गोपीगंज पर सूचना दिया कि उसके पति को गाँव का ही एक व्यक्ति 30 दिसंबर 2024 को अपने घर से बाहर लेकर गया था, जो अभी तक घर नहीं लौटे हैं, न ही उनके बारे में कोई सूचना मिल रही है। रेखा देवी से मिली तहरीर पर पुलिस अभी जांच पड़ताल कर ही रही थी। तभी 7 अप्रैल की शाम को डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि मदनपुर स्थित कुएं से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। पुलिस टीम द्वारा जब शव की शिनाख्त कराई गई तो उसकी पहचान मुकेश कुमार बिंद पुत्र अमृतलाल बिंद निवासी ग्राम मदनपुर थाना गोपीगंज के रूप में हुई है। पुलिस ने इसे हत्या की घटना मानते हुए जांच जारी रखी और बुधवार 9 अप्रैल को मुखबिर की सूचना के आधार पर वांछित अभियुक्त निम्बूलाल बिंद उर्फ नागेंद्र बहादुर बिंद 49 वर्ष पुत्र ब्रजलाल बिंद निवासी मदनपुर थाना गोपीगंज को ग्राम कोलापुर चकपड़ोना ओवरब्रिज के पास सर्विलांस लाइन से धर दबोचा। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल मदनपुर नहर के पास स्थित झाड़ी में हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल ईंट भी बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपी निम्बूलाल ने बताया कि 30 दिसंबर 2024 को वह मुकेश के साथ जुआ खेलने गया था। शाम 6 बजे जुआ खेलने के बाद दोनों कोल्हापुर स्थित देशी शराब की दुकान की तरफ जा रहे थे। उसी समय रास्ते में ईंट भट्टा के पास एक महिला को देखकर मुकेश की नीयत खराब हो गई। मुकेश उसके साथ गलत काम करना चाह रहा था, मगर निम्बूलाल उस महिला की साड़ी को दूर से ही देखकर पहचान गया कि वह उसी की पत्नी है। इससे निम्बूलाल मन ही मन दुखी हो गया था। वह आज नहीं होता तो उसकी पत्नी की जिंदगी बर्बाद हो गई होती, मगर उसने मुकेश से कुछ कहा नहीं। देशी शराब की दुकान से दारू पीने के बाद इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया और फिर गुस्से में आकर निम्बूलाल ने ईंट से मुकेश के सिर पर तेज वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद निम्बूलाल उसके शव को घसीट कर कुएं के पास ले गया और उसके शरीर से कपड़ों को उतार कर अपना खून लगा कपड़ा इकट्ठा कर उस पर पुआल रखकर जला दिया और मुकेश के शव को कुएं में फेंक कर वहां से चला गया, जिसके बाद वह डर से लुक छिप कर रहने लगा, मगर पुलिस द्वारा अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये प्रकरण इस प्रकार है। ये परसों मदनपुर गांव से थाना गोपीगंज में वहाँ पर एक कुएं से एक डेड बॉडी मिलती है। जो डेड बॉडी है उसकी शिनाख्त जो है वो मुकेश बिंद के नाम से की जाती है। ये मुकेश बिंद का जो अपहरण का मुकदमा है थाना गोपीगंज में ही 20 जनवरी को लिखा गया था। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है इसमें कि ये 30 दिसंबर 2024 में मुकेश बिंद गायब होते हैं। उसके बाद इनके परिजन जो हैं वो जनवरी में मेरे समझ प्रस्तुत होकर शक जाहिर करते हैं एक निम्बूलाल पर कि भाई उनके साथ गया था, आखिरी बार उनके साथ देखा गया था और उसके दौरान उनका अपहरण करके कुछ उनके साथ गलत किया गया है। तुरंत उस जो सूचना है उस पर अभियोग पंजीकृत करा लिया जाता है थाना गोपीगंज में। जो इसमें नामित अभियुक्त है निम्बूलाल, उससे काफ़ी बार बीच दौरान काफ़ी बार पूछताछ भी हुई थी, लेकिन कोई ऐसा कंक्रीट एविडेंस ना होने की वजह से उसके द्वारा कुछ इसमें फ्रूटफुल बताया नहीं गया। लेकिन जैसे ही परसों हमारे पास डेड बॉडी हमें बरामद होती है, इससे फिर से कड़ाई से पूछताछ करी जाती है। इसकी बातों में काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन निकलते हैं और आखिरी में कन्फेस कर लेता है पूरी घटना के बारे में बताते हुए कि इसी के द्वारा इसकी जो हत्या की गई थी मुकेश बिंद की, हत्या कारण जो बताया गया है वो ये है कि 30 तारीख को ये दोनों जाते हैं, एक गाँव में ये जुआ खेलते हैं, वहाँ से शाम को ये वापसी कर रहे होते हैं। तभी ये जो मुकेश बिंद है मृतक है, उसके द्वारा उसकी पत्नी के बारे में, निम्बूलाल की पत्नी के बारे में कुछ गलत बात बोली जाती है, इससे उसको आघात लगता है। दोनों ही शराब के नशे में होते हैं और ये ईंट से वार करता है उस पर अभियुक्त जो है और उससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद ये धीरे धीरे करके बॉडी को खींच के लाकर उसको कुएं में जाके डिस्पोज कर देता है। ये इससे ये बताया है कि जो खून के धब्बे कपड़ों पे लगे थे उसको छुपाने के लिए कुछ कपड़े उसने जलाए भी थे आंशिक रूप से और उसको काट भी दिया था। तो ये पूरी घटनाक्रम उसने कन्फेस करी है। कुछ अधिकारियों ने जाकर पूरा जो क्राइम सीन है जो उसकी तरह बताया गया था पूरी डिटेल में कि जहाँ उसने उसकी हत्या की है, जहाँ पेड़ के पास
उसने पहली बार बॉडी लेके गया था, वो सारी घटना इसने दिखाई हैं, इसकी निशानदेही पे दिखाई गई। और एडिशनल एसपी शुभम अग्रवाल और सीओ सिटी जो हमारे चमन चावड़ा है, उनके कुशल पर्यवेक्षण नेतृत्व में ये घटना खुलासा बहुत कम समय में हुआ है। और इसी के लिए जो इसमें पूरी टीम इन्वॉल्व रही है, उसको मेरी तरफ से 15,000 रुपये का इनाम दिया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।